लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचे हैं। हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के सत्संग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। पिलखना गांव में है इस वक्त राहुल गांधी अलीगढ़ के। यहां पर एक पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे बातचीत की, मुलाकात की। इस परिवार ने, छोटे लाल का परिवार, जिन्होंने इस सत्संग में मची भगदड़ में अपने परिवार के 4 सदस्यों को गंवा दिया। इसके बाद राहुल गांधी एक और परिवार से मिलेंगे, इसी गांव के एक और परिवार से, जिसके कुछ सदस्यों ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी थी। राहुल गांधी ने, आपको ये भी बता दें कि इन लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, हालचाल उनका जाना, उनको सांत्वना दी। राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती लोगों का भी हालचाल जानेंगे। मुकेश सेंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, इस वक्त फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है? राहुल गांधी छोटे लाल के परिवार से मिल चुके हैं, अब उनका अगला पड़ाव क्या इसी गांव में है या आसपास? क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हादसे में गंवाया है, कुछ और परिवारों से भी मिलेंगे। देखिए, राहुल गांधी अब दूसरे परिवार से मिले हैं जहां पर प्रेमवती नाम की महिला की मौत हो गई थी इस सत्संग के दौरान, और उस परिवार से राहुल गांधी मिले हैं। उनके परिवार के मेंबर मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, कौन थी प्रेमवती आपकी? माँ थी मेरी। माँ थी। तो ये बताइए कि कब गई थी यहाँ से, कैसे क्या हुआ था? परसों सुबह गई थी। अच्छा। तो सर, हम तो मजदूर आदमी हैं, काम पर चले गए थे। हमने मना भी किया था, मम्मी आज मत जाओ, गर्मी पड़ रही है, लेकिन नहीं मानी, वो मानती नहीं थी। अच्छा। हम मना करते थे, फिर भी वो जाती थी। इस महीने में 3-4 बार सत्संग उन्हें करना, चाहे कहीं भी था, कहीं सर। लेकिन हमें उनमें कुछ नहीं दिखा, जो हम जानते हैं, समझदार हैं हम। तो तकनीकी दिक्कत के चलते आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। मुकेश, हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं उन परिवारजनों से जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में। राहुल गांधी कई परिवारों के लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की इस हादसे में जान गई, जो घायल हैं, पीड़ित परिवारों का हालचाल जान रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ के पिलखना गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काफ़ी भीड़ है। राहुल गांधी यहां पर सुबह सुबह पहुंचे उन परिवारों से मिलने के लिए, लोगों से बातचीत की, परिवारों से उनको सांत्वना दी, घायलों का भी हालचाल जानेंगे राहुल गांधी। जी मुकेश। तो उनकी कमी है कि मतलब जब 80,000 की मांग थी कि 80,000 पब्लिक आएगी और वहाँ 3 लाख से ऊपर पब्लिक हो गई, तो उसी वजह से उनको इंतजाम करना था। मतलब उनने पुलिस वाले 25-30 कर रखे थे, और जब 3 लाख की पब्लिक है तो उन्हें 50, 100, 150, 200 पुलिस वाले करने थे वहाँ पर। तो आपको लगता है कि बाबा की भी जिम्मेदारी बनती है? बनती है, हाँ। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? उनके भी खिलाफ होनी चाहिए। तो ये वो परिवार है जो कि बाबा को फोड़ा था, लेकिन अब चाहते हैं कि जो बाबा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों से मिला हूं जिनके बच्चे ये कहते हैं कि वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को रोकते रहे इस सत्संग में जाने से, लेकिन वो नहीं मानी। तो ऐसा ही एक परिवार है प्रेमवती का। आप देखें कि यहाँ पर कुछ देर पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई। हाँ, हुई है। क्या बातचीत की? एक ये है कि इस बात को आपकी को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, वहाँ उठाएंगे। अच्छा। इस मुद्दे पे बात करेंगे। अच्छा। और आपको जो सुविधा होगी वो दी जाएगी, और जो कसूरवार है उनको सजा दी जाएगी। तो बिल्कुल, जो इस हादसे में मरने वाले लोग हैं वो अधिकतर दलित समाज से हैं, गरीब तबके से। आप देखें पूरा परिवार यहाँ पर किस तरह से सदमे में है। और अभी मैं उनके बेटे से बात कर रहा था जो प्रेमवती हैं, जिनके परिवार से राहुल गांधी मिलने आए थे। तो यहाँ पूरा परिवार बेहद सदमे में है। मंजू के पिता इतवारी लाल मेरे साथ हैं। सर, ये बताइए कि मंजू देवी कब गई थी, कैसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता है। अच्छा। हम इस मर्ज में नहीं है, तो गाँव में। अच्छा अच्छा, गाँव से आई। अच्छा, तो जानकारी क्या मिली थी आपको? हमको जानकारी ये मिली थी कि हमारे मेहमान ने फोन किया था। अच्छा। उसी मौके पे तो ये बोले तो गए तुम्हारा देव तो बा में है हॉस्पिटल में। अच्छा। तो हमने ठीक है, तो हमने जट तो मंजू ना मिली है, वही हमारो नीचे को दम ऊपर का दम ऊपर रहेगा। अच्छा, बेटे की भी डेथ हो गई है। वाइफ जो है कब सत्संग में गई थी, कैसे क्या हुआ? मैं और मेरी बच्चा, मेरी वाइफ मोटरसाइकिल से साथ साथ गए भैया।
वहाँ 10 बजे करीब पहुँच के बैठ के खाना खाया हमने। तो वो पंडाल में पहुँच गए, मेन गेट के सामने आके मेन गेट में आ गए। तो वहीं मैं खड़ा रहा हूँ मेन गेट पर ही। तो सत्संग समापन होगा करीब 2 पौने 2 बजे खत्म हुआ सत्संग। तो आगे बाद में जब उनकी गाड़ी गई ना, गाड़ी जाने के बाद में एकदम पब्लिक लेकर के पड़ती है अंदर से, तो एकदम रेला लगा कर रहा भैया। मुँह पता नहीं कि मेरे बच्चा भी जा रेला में ही आ रहे। तो फिर ना भैया मैंने तो समझी मैं कि आगे रेला में लगा तो मैं भी थोड़ा बचाऊँ। पर उसके बाद मैं तो लेकर के चलो गई सीधा 60 में। मैंने अपनी बाइक लगा रही है, ये बाइक लगा रही, फिर मैं इंतजार करता हूँ मेरे बच्चे आ रहे हो। फिर भैया मुझे ना दी गई, फिर ढूंढते डोला भैया। फिर मेरा बेटा 2 घंटा बाद पंडाल में सांडवार इनके पास में होता है, उसमें कुछ ना भैया। बाकी बाद में मैंने कि मेरी बेटा की माँ होती तो जाके पास में होती भैया, रो रही होती, मेरे बहू ना दी भैया। सत्संग में कब से जा रही थी वो? भैया 4-6 साल से जाते हैं भैया, टाइम मिल जाता का हो तो हम चले जाते हैं। आप भी जाते कभी? मैं भी जाता भैया। अभी क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं आप, क्या करना कर? भैया गुनहगार के साथ सजा मिले जाकर उन्हें करो भैया, कैसे कहो। आपको लगता है कि बाबा भी जिम्मेदार है इसके लिए? भैया प्रोग्राम तो उन्हीं को भैया, अब जी तो जाने कैसे कहो भैया। मेरी तो जिंदगी खराब है। ये छोटे लाल हैं, इनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी मौत हो गई और 6 साल के बेटे की मौत हो गई। आप देखें कि पूरा परिवार किस तरह से सदमे में है और आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये 121 परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपनों को इस पूरे हादसे में खोया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुबह राहुल गांधी मुकेश वहां पर पहुंचे, अभी भी कुछ परिवारों से वो बातचीत कर रहे हैं। मुकेश, बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है, अब तो देखिए जो पीड़ित हैं वो भी रो रो कर अपना दर्द तो बयां कर ही रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो आयोजन था, जो सत्संग था, वो तो बाबा का ही था। बाबा के खिलाफ क्यों आखिर एक्शन नहीं ले रही है पुलिस कुछ भी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी प्रेमवती के परिवार से मिलकर गए हैं। प्रेमवती सत्संग में मारी गई हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मीना देवी नाम है। प्रेमवती कौन थी आपकी? हमारी जिठानी लगती, वो हमारे ऊपर ही, हम उनके नीचे है। जो बहन खत्म हुई है वो मेरे ऊपर ही, हम उनके नीचे है। कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए, कब गई थी यहाँ से वो मेरे साथ गई हैं। हम एक टेम्पू में गए, 9 जने गए हम टेम्पू में, और मेरे साथ गई वो। और जब समापन है के हम निकल रहे तो एकदम भीड़ को रेला हो, तो भीड़ में एक खाई में भैया, तुम्हारे जैसे भैया वहाँ में खाई में गिर गए मोटरसाइकिल लेकर। तो मेरा गोड़ ही लग गया वहाँ में स्टैंड में, और मेरे जो आगे साइकिल को, मोटरसाइकिल को हैंडल हो तो वो मेरे जहाँ अड़ गया। और ऊपर से बहनें मार रही, और ऊपर से बहन मेरे ऊपर लगी। इतनी बहुत बड़ी संख्या में संगत थी, तो वो हमारे ऊपर सब लेकर के कूद गई। और सांस न मिली है उन्हें, तो वो वहीं से खड़ी घुट गई हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में जब मुझे निकाल दो, मुझे न पता क्या हुआ है। मुझे कीचड़ में से मेरी खाली आँख दिख रही, और बाकी बाद में मुझे न पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। तो 9 लोग आपके गाँव से गए थे, कितने लोग वापस लौटे हैं? कितने लोगों की मौत हो गई? 2 जने, हम 3 जने निकले आए, बाकी के सब वहाँ में जो हुई थी हमारे संग 9 जन गए, वहाँ में से खत्म है गई सब। 6 लोगों की मौत हो गई। हाँ। अच्छा, तो जब ये हुआ तब बाबा वहाँ पर थे या निकल गए थे? वो निकल गए अच्छा, माना। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए आपको क्या लगता है कि बाबा भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? अब इससे तो हम लोग जो बाबा की तो वो तो चले गए, अब हमने तो इसने इतनी बात में पता है कि जैसे भैया जैसे आगे को आए रेला मारो है, उसमें जैसे गिर गए हैं तो एकदम जैसे न पीछे को निकलने को जगह, न आगे को निकलने को जगह। तो खुद अब में हम लोग, मुझे तो इतनी पता ना है कि क्या होना है। अच्छा, ये बताइए कि आप बाबा की फॉलोवर हैं, आप बाबा को फॉलो करती हैं, उनकी भक्त हैं। बाबा में ऐसा क्या बात थी जो आप बार बार सत्संग में जाती थी? वो ऐसा क्या बताते थे जो आपको पता नहीं था? वो बस इतनी समझाते, आप मानव को गले लगाओ, आप एक दूसरे को गले लगाओ, आप बस इतनी कहते थे। तो ये तो कॉमन बात है, सबको पहले से मालूम होती है, नया क्या है इसमें? अब जो सब साथ में जाते तो हम लोग भी कहते हम भी चल रहे हैं, बस इतनी मेरे सामने बस वो है, और कोई मेरे सामने कोई वो नहीं आ रही है। अब कभी सत्संग में जाएंगे आप? अब अभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाएंगे अब? अच्छा, जब मेरी जान बची ना, तबीयत ठीक हो जाएगी तो कैसे ठीक होंगे। अभी तो मेरे जैसा खून जमो निकलो है, अब पता न कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं हम।
अब कुछ पता नहीं है मेरी। बाबा से जुड़ी कैसे आप ये बताइए, कैसे कैसे बाबा से संपर्क में आई, कैसे क्यों जाने लगी सत्संग में, कब से जा रही हैं? मैं अपनी शादी से पहले जा रहे हैं। जुड़ी कैसे ये बाबा से? जुड़ी जो वहाँ पे ऐसे अपनी चमत्कारी दिखाते, फिर वहाँ पे क्या चमत्कार था? उनको जैसे किसी को कैंसर हो गया हुआ है, किसी को कोई बड़ी परेशानी है, जैसे वो सब खत्म हो जाती वहाँ पे। अच्छा, हाँ कोई ठीक हुआ अभी तक? हाँ मेरे तन के पति के फोड़ा हो कैंसर जहाँ पे, तो वो सही है। लेकिन मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ है। मेरे पास तो इतनी बात है जो हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ भी न कह सकती हूँ। बस इतनी जानकारी है मेरे लिए, मैं आपके सामने इतनी धर रहे हैं और हमारे पास तो कोई मतलब जवाब आप कह रहे हैं कि बाबा के सत्संग में आप नहीं जाएंगी आप? नहीं। अभी तो कोई नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए कि प्रेमवती जो इनकी मौत हुई है उनके परिवार की महिला हैं, और इस परिवार से कुछ देर पहले राहुल गांधी मिलकर गए हैं और ये कह रहे हैं कि सत्संग में दोबारा कभी नहीं जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पूरा परिवार किस तरह से सदमे में है, परेशान है। जी मुकेश, एक छोटा सा और सवाल वो आपके पास ही है, क्योंकि प्रेमवती जो बता रही थी कि हुआ क्या था, जो वहां पर आयोजन करता थे वहां पर लगातार बाकायदा सेवादारों की ड्यूटी रहती है कि स्थिति को संभाले रखे। जब भगदड़ मची थी, क्या कोई सेवादार वहां मौजूद नहीं था इन लोगों को साथ किनारे करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, भीड़ से बाहर निकालने के लिए? कोई सेवादार उस वक्त वहां पर इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया? देखिए, ये तो पुलिस ने कहा है कि जो सेवादार वहाँ पर मौजूद थे, जिनका काम था क्राउड मैनेजमेंट का, वो सेवादार डंडे लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे और जब बाबा से मिलने के लिए लोग आगे की तरफ भागे तो सेवादारों ने डंडों से लोगों को पीछे किया, और जब लोगों को डंडों से पीछे किया तो वहाँ पर भगदड़ मची और लोग खाई में गिर गए, और एक के बाद एक के ऊपर एक लोग गिरते गए, जिसमें खास तौर से जो महिलाएं हैं, क्योंकि अब जितने भी घरों में हम गए हैं, जितने परिवारों से हम मिले हैं, ज़्यादातर परिवारों में महिलाएं बाबा की भक्त हैं और परिवार के जो पुरुष हैं वो बाबा के सत्संग में कभी नहीं गए। अधिकतर परिवारों में महिलाएं भक्त हैं और वही मना करने के बाद भी सत्संग में जाती रही हैं। ये हर परिवार की कहानी है कि परिवार के लोगों से मैंने बात की, हर परिवार ये कह रहा है कि हम अपनी परिवार की महिलाओं को मना करते रहे, लेकिन मना करने के बाद भी वो लगातार सत्संग में जाती रही। तो ऐसा ही ये परिवार प्रेमवती का है जिनकी मौत हो गई है। और राहुल गांधी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को वो संसद में उठाएंगे।